हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और बताइए गाइस, देखिए गाइस, इस स्टोरी के सिर्फ 3 पार्ट्स और रहेंगे, उसके बाद ये स्टोरी हमें बाय बोल देगी। इतना अच्छा रिस्पांस तो आपने स्टोरी को दिया नहीं, क्योंकि यार रिस्पांस उन्होंने नहीं दिया है जिनकी वन साइडेड लव स्टोरी थी। उन्हें नहीं इस स्टोरी को सपोर्ट किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। चलो वो आपकी मर्जी है, बट इस स्टोरी की जगह गाइस मेरी तमन्ना स्टोरी आ रही है, तो प्लीज़ उसे तो सपोर्ट कर देना यार। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप शिद्दत के साथ भी ऐसा कर रहे हो। ऐसा क्यों करते हो गाइस आप लोग, ये बताइए आप। मतलब यू मीन वो लोग एक हो जाते हो, उसके बाद आप स्टोरी को देखना या सुनना बंद कर देते हो। ऐसा कौन करता है, ज़रा बताओ मुझे। प्लीज़ ऐसा ना करें। चलिए आते हैं हम एहसास मोहब्बत के आज के एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने सुना था, जो रूहानी होते हैं उसने अपनी फैमिली को सब कुछ बता दिया था। और यहाँ जो रूहानी होती है उसकी फैमिली भी यार यहाँ आरजू को देख चुकी थी कि आरजू कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है। अब उससे आगे यहाँ हम देखते हैं जो पूजा होती है वो यहाँ आरजू को जाने के लिए बोलती है। तभी जो आरजू होती है वो कहती है मैं रूहानी को साथ लेकर जाऊँगी। पर जो रूहानी होती है वो कहती है आरजू समझिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। यहाँ वो आरजू को समझाकर वो वहाँ से भेज देती है। तभी जो पूजा होती है वो यहाँ रूहानी के पास आती है और कहती है तो ठीक है। तभी जो रूहानी होती है वो पूजा को हक करके रोकती है और कहती है यार मुझे पता था ये सब होगा। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है उसके बारे में बात करते हुए जो पूजा होती है वो कहती है तुझे पता है जो आरजू है वो कितनी ज़्यादा गुस्से वाली है और वो अपने आगे कुछ भी नहीं सुनती। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है इसी चीज़ का तो डर लगता है, मुझे उनके गुस्से से डर लगता है। तभी जो पूजा होती है वो कहती है बस शांत हो जा, मैंने उन्हें समझा दिया है। और हाँ, तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है मॉम डैड नहीं मानेंगे। तभी यहाँ पर जो रूहानी के पापा होते हैं वो यहाँ रूहानी के पास आते हैं और कहते हैं रूहानी इस जन्म में तो हम कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगे। और हाँ, अगर तुम इस लड़की के साथ रहना है तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो। तभी जो रूहानी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती पापा मैं आप लोगों को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं जब तुमने प्यार करने से पहले नहीं सोचा तो अब हमारे बारे में क्यों सोच रहे हो। ये कहते हुए जो रूहानी के पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अब भाई किसी भी लड़की के लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट करती है जब उसकी फैमिली उससे ये बोल दे कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि यहाँ उनकी इज्जत पे बात आती है। यहाँ जो पूजा होती है वो यहाँ रूहानी को हक कर लेती है और कहती है कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है यार कैसे ठीक हो जाएगा, तुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। यहाँ जो पूजा होती है वो कहती है यार उन्हें आज ये बात पता लगी है तो उन्हें भी शॉक लगेगा ना। यहाँ हम देखते हैं गाइस जो रूहानी होती है वो यहाँ पूजा की तरफ देखते हैं और कहती है यार कुछ नहीं ठीक होगा। यहाँ जो पूजा होती है वो कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस शांत हो जा थोड़ा बहुत। वो यहाँ अब यार रूहानी को समझाते। इधर गाइस हम देखते हैं जो टाइम था वो निकलता है और यहाँ अब भाई जो मीरा होती है और यहाँ मीरा का भाई और यहाँ जो मीरा की भाभी और यहाँ प्रियांश और मिष्टी ये लोग निकल जाते हैं जयपुर के लिए। यहाँ जो रूहानी होती है जो मीरा होती है वो बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ जो मीरा होती है वो भाई अब ये सोच ले उसे लग रहा था कि जो उसका सपना है वो हकीकत होने वाला है। यहाँ जो प्रियांश होता है वो यहाँ मीरा की जो फेस की स्माइल थी वो देखता है जो काफ़ी दिन से मिसिंग थी। यहाँ जो मीरा का भाई होता है वो भी मीरा की तरफ देखता है। मीरा बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी जो मिष्टी होती है वो मीरा को देखती है और कहती है यार तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं। तभी जो मीरा होती है वो यहाँ मिष्टी को देखती है और कहती है तू नहीं समझेगी कि यार इस टाइम मेरे दिल पे क्या बीत रही है। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है यार सच में कोई प्यार करना है तो तुझसे सीख, और वो भी वन साइडेड। बेटा तेरा एग्जाम्पल दिया जाएगा। वैसे तो तुझे ना पीएचडी पे प्यार पे पीएचडी करनी थी। तभी जो मीरा होते हैं वो यहाँ देखती है यहाँ पर मिष्टी की तरफ और कहती यार सही कहा तूने। यहाँ भाई इन लोगों की नॉर्मली ऐसी बात हो रही थी। तो यहाँ ये प्लेन में बैठे हुए थे और गाइस काफ़ी घंटे का रास्ता तय कर ये पहुँचते हैं जयपुर। इधर गाइस हम देखते हैं जो रूहानी होती है उसे बुलाया था आरजू की मम्मा ने एक कैफ़े पे। आरजू यहाँ अपनी मम्मा के साथ आई होती, पर यहाँ जो उसकी मम्मा होती है उसे काम के लिए कहीं भेज देती है। तो यहाँ जो रूहानी होती है वो अकेली बैठी है कैफ़े में, यहाँ आरजू की मम्मा से बात कर रही थी। यहाँ जो आरजू की मम्मा से बात करती है ना तो जो रूहानी होती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। यहाँ जो आरजू की मम्मा होती है वो पूरे पहले तो अच्छी तरह से जो रूहानी होती है उसे स्कैन करती है। कहते हैं ना किसी
को देखना उस तरीके से। तभी यहाँ पर जो आरजू की मम्मा होती है वो कहती है ओह तो तुम हो मेरी बेटी की चॉइस। यहाँ जो रूहानी होती है वो चुपचाप बैठी हुई थी और पूजा भी जस्ट इनके पास ही बैठी हुई थी। यहाँ जो आरजू की मम्मा होती है वो कहती है मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मेरी बेटी ने तुम्हें देखा क्या है। ये कहते हुए जो रूहानी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ जो आरजू की मम्मा होती है वो अभी भी चुपका होती है। वो यार बहुत सारी इंसल्ट जो होती है वो यार रूहानी की करती है। तभी जो पूजा होती है वो आती है और कहती है देखिए आंटी आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। तभी हम देखते हैं जो आरजू की मम्मा होती है वो यहाँ देखती है रूहानी की तरफ और कहती है लिमिट्स तो तुम्हारी फ्रेंड ने क्रॉस की है। ये बात करते हुए भाई वो थोड़ा सा जो माहौल था वो गर्म हो जाता है। तभी जो पूजा होती है वो कहती है रूहानी उठ यहाँ से, और ये कहते हुए रूहानी को वहाँ से ले जाती हैं। तभी हम देखते हैं जो आरजू की मम्मा होती है वो कहती है आई होप इस लड़के की जो अक्ल है वो ठिकाने पे आ जाए और ये मेरी बेटी से दूर हो जाए। इधर गाइस हम देखते हैं जो आरजू होती है वो अपनी मम्मा को कॉल करती है। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कॉल पिक करती है। यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है माँ रूहानी का मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रही, वो आपके साथ ज़रा बात कराए मेरी। तभी यहाँ पर जो रूहानी के बारे में बात करते हैं जो आरजू की माँ होती है वो कहती है तुम्हारे जाने के बाद वो लड़की वहाँ से चली गई, मुझे नहीं पता कहाँ है। तभी जो आरजू होती है वो अपनी मम्मा की बात से शॉक्ड होती है और कहती माँ क्या कहा आपने। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ वो वहाँ से चली गई, मुझे नहीं पता कहाँ पर है वो लड़की। तभी यहाँ पर जो भाई आरजू होती है वो अपनी मम्मा को अच्छे से जानती थी और कहती माँ आपने रूहानी के साथ कुछ बदतमीजी तो नहीं की है ना। तभी जो आरजू की माँ होती है वो कहती मैं उसके साथ बदतमीजी, तुम पागल हो क्या। तभी जो आरजू होती है वो कहती मैं अपनी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ कि मेरी फैमिली कितनी गिरी हुई है। तभी जो आरजू की माँ होती है वो कहती है देखो आरजू तुम उस लड़की के लिए पागल हो रही हो, वो लड़की हमारी मैच की नहीं, ना ही तो वो हमारी सोसाइटी में कभी एडजस्ट हो पाएगी। तभी जो आरजू होती है वो अपनी मम्मा से कहती है अगर वो हमारी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाएगी तो मैं एक अलग सोसाइटी बसा लूँगी उसके साथ जहाँ वो खुश होगी और मैं खुश होंगी। ये कहते हुए जो आरजू होती है वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो आरजू होती है वो यहाँ रूहानी को फिर से कॉल करती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपने घर जाकर बस रो रही थी। अब यहाँ जो रूहानी के मॉम डैड होते हैं वो भी इससे बात करना बंद कर देते। पर यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ रूहानी के पास आती है और कहती है दी आप ठीक हो ना। तभी हम देखते हैं जो पूजा होती है वो कहती है हाँ वो ठीक है राधा तुम ऐसा करो रूहानी के लिए चाय बना कर लेकर आओ। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो किचन में चली जाती है। तभी जो पूजा होती है वो एक चेयर लेती है और वो यहाँ रूहानी को देखती है और कहती है क्या हुआ तू रो क्यों रही है। तभी हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती है यार देखा तूने। तभी जो पूजा होती है वो कहती है देखा मैंने और सुना, और यार ये तो होना ही था ना। तुझे पता है ना आरजू किस फैमिली से बिलोंग करती है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, खुद बिजनेस संभालती है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो यहाँ पूजा से कहती है कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहती है पागल है तू, प्यार करना कोई गलती नहीं है। यहाँ जो रूहानी होती है वो रोते हुए कहती है कि यार उसकी फैमिली कभी भी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। तभी हम देखते हैं जो पूजा होती है वो कहती है यार ये इतना सिंपल तो है नहीं ना रूहानी, तुझे भी पता है कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी सोसाइटी में और हमारी सोसाइटी में कितना ज़्यादा अंतर है यार, वो हाई क्लास लोग हैं। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो बस रोए जा रही थी। पूजा उसे थोड़ा बहुत बात करके समझाती जिससे यहाँ जो रूहानी होती है वो नॉर्मल होती है। तभी जो आरजू होती है वो यहाँ पूजा को कॉल करती है तो पूजा यहाँ रूहानी की बात कराती है आरजू से। तभी जो आरजू होती है वो कहती है रूहानी मुझे ये बताओ मम्मा ने तुमसे क्या बोला। तभी जो रूहानी होती है वो कहती है कुछ नहीं बोला माँ ने मुझे। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है इतना तो मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ कि वो कुछ भी कर सकती है, तुम मुझे ये बताओ उन्होंने बोला क्या तुम्हें। तभी जो रूहानी होती है वो कहती है सच में आंटी ने कुछ नहीं बोला मुझे। तभी जो आरजू होती है वो कहती है अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो तुम रो क्यों रही हो। तभी जो रूहानी होती है वो कहती बस यूं ही आंसू आ गए। तभी जो आरजू होती है वो कहती मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी आंखों में ऐसे ही आंसू नहीं आते जब तक कोई सीरियस बात ना हो, कुछ तो हुआ है ना वहाँ पर, तुम पूजा को कॉल दो। और वो यहाँ रूहानी जो फ़ोन था वो पूजा को नहीं दे रही थी। तभी जो पूजा होती है वो कहती ला, और वो यहाँ रूहानी के हाथ से फ़ोन लेती है। यहाँ जो आरजू होती है वो यहाँ पूजा से कहती पूजा मुझे सच बताना क्या बदतमीजी की थी मेरी माँ ने, तुम तो थी ना वहाँ पर। तभी जो पूजा होती है वो कहती कुछ नहीं किया, बस ये थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है अच्छा रूहानी ने मना किया ना तुमसे मुझसे ये सारी बातें शेयर करने के लिए। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहती देखिए आरजू ये चीज़ें तो नॉर्मल है ना। तभी जो आरजू होती है वो कहती अच्छा तुम्हें नॉर्मल लगता है, कोई भी मेरी होने वाली पार्टनर को ऐसा कुछ बोलेगा और मैं बर्दाश्त करूँगी या वो मेरी फैमिली क्यों ना हो। ये कहते हुए भाई वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो पूजा होती है वो बस हेलो हेलो करती रह जाती है। पर भाई जो आरजू होते हैं वो तो आरजू होती है, घर जाकर भाई वो अपनी मम्मा
पे ऐसे बरसते और कहती माँ आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूहानी को ये सब बोलने की। तभी यहाँ पर भाई जो आरजू की माँ होती है वो कहती है अच्छा तो उस 2 टके की लड़की ने मेरी शिकायत कर दी। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती माँ देखिए आप मेरी माँ है, अगर ये बात किसी और ने बोली होती ना तो मैं उसकी जान ले लेती। तभी जो आरजू की माँ होती है वो कहती है तुम उस लड़की के पीछे इतना पागल हो गई हो। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है अभी आपने मेरा पागलपन देखा क्या है। यहाँ जो आरजू होती है वो अपने घर की जो चीज़ें होती है वो तोड़ना स्टार्ट कर देती है। तभी जहाँ पर जो आरजू की माँ होती है वो कहती है तुम पागल हो गई हो क्या आरजू। तभी जो आरजू होती है वो कहती है नेक्स्ट टाइम ना माँ उससे कुछ बोलने से पहले ना 10 बार सोच लेना। ये कहते हुए आरजू वहाँ से निकल जाती है। यहाँ जो आरजू की माँ होती हैं भाई उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई वो आरजू को हैंडल नहीं कर सकती हैं, वो इनके रिलेशनशिप को तोड़ ही नहीं सकती हैं। ये कहते वो अपने सिर पे हाथ रखकर बैठ जाती। इधर गाइस हम देखते काफ़ी घंटे का सफ़र करके जो मीरा होती है वो यहाँ जयपुर पहुँच चुकी थी और वो यहाँ रुकते हैं एक होटल में। यहाँ जो मीरा होती है वो यहाँ अपने भाई के पास आती है और कहती भाई हम कब मिलेंगे। तभी जो उसके भाई होते हैं वो यहाँ मीरा को देखते और कहते मीरा अभी हम आए हुए हैं, हम थके हुए हैं, तुम भी रेस्ट कर लो। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो यहाँ फिर से अपने रूम में आ जाती है। यहाँ जो मिष्टी होती है वो यहाँ मीरा को देखती है और कहती तुझे थोड़ा सा सब्र नहीं हो रहा, इतने मन से तू सफ़र कर रही थी अब नहीं हो रहा। तभी जो मीरा होती है वो कहती मिष्टी तू नहीं समझेगी यार। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है अच्छा मैं नहीं समझूंगी। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती है तूने क्या सोचा हम जयपुर आते ही डायरेक्ट तेरी उस रूहानी से मिलने चले जाएंगे। अरे यार हमें प्लान भी बनाना है। तभी जो मीरा होती है वो कहती कैसा प्लान। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो अपने सिर पे हाथ मारती है और कहती देख बहन अभी हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेने दे उसके बाद मैं बात करती हूँ। तभी जो मीरा होती है वो कहती बात तो कंप्लीट करके जा। यहाँ भाई जो मिष्टी होती है वो तो बेड पे जाकर भाई वो तो सो जाती है क्योंकि बंदी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। ऐसे ही काफ़ी घंटे बीते। अब यार रात के 8 बज रहे थे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो सुहानी होती है वो यहाँ मीरा के रूम में आती है। यहाँ जो मीरा होती है वो मिष्टी से कहती है कि यार कैसा प्लान। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है भाभी आप आइए और समझाइए इसे। यहाँ जो मीरा की भाभी होती है वो कहती क्या हुआ मीरा किसका प्लान पूछ रही हो तुम। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती भाभी मिष्टी कह रही है कि हमें कोई प्लान बनाना होगा तभी हम मिस रूहानी से मिल सकते हैं। तभी जो उसकी भाभी होती है वो यहाँ मीरा को देखती है और कहती हाँ मीरा अब तुम्हें क्या लगता है तुम उनके घर जाओगी और उनकी फैमिली को बोलोगी कि तुम उनकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन हो और ऊपर से उनसे प्यार करती हो तो आप हमें अपनी बेटी से मिलने दीजिए। तुम्हें क्या लगता है उस स्टोरी टेलर ने अपने घर पे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया होगा। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो चुप हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो सुहानी होती है वो मीरा का हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बैठा दी और कहती देखो मीरा मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मुझे पता है कि तुम कितनी ज़्यादा बेचैन हो रही हो रूहानी से मिलने के लिए, पर मेरी एक बात क्लियर सुन लो। मुझे इतना पक्का यकीन है कि उसने अपनी जो आइडेंटिटी है वो अपने घर पे अभी नहीं बताई है और ना ही उनके घर वालों को ये पता होगा कि वो एक स्टोरी टेलर है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो कम से कम वो अपनी सिटी के बारे में थोड़ी बहुत अपने फैंस को डिटेल्स देती, पर बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कुछ भी शेयर नहीं किया। उनका जो नाम है वो भी फेक है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ सुहानी को देखती है। तभी यहाँ पर जो मीरा की भाभी होती है वो कहती है हाँ हमें उनसे मिलना होगा ना तो एक प्लान के ज़रिए मिलना होगा, हमारे पास उनका एड्रेस वगैरह सब है। पर यहाँ मीरा थोड़ा सा तसल्ली करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। जब तुमने 1 ईयर से ज़्यादा वेट किया है ना तो थोड़ा सा और कर लो प्लीज़। तभी जो मीरा होती है वो अपनी भाभी को हक कर लेती है और कहती भाभी मैं उन्हें देख तो पाऊँगी ना। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स, जब हम इतनी दूर से आए तुम्हारी इतनी सी विश हम बुरी नहीं करेंगे मीरा। तभी जो मीरा होती है वो यहाँ अपनी भाभी को थैंक यू बोलती है। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती है बस अब तुम लोग रेस्ट करो और हाँ ज़्यादा टेंशन मत लेना, सो जाना। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब जो मिष्टी होती है वो घूर के मीरा को देखती है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है मुझे क्यों घूर के देख रही है तुम। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती देख रही हूँ कि लोग प्यार में कैसे पागल होते हैं। तभी जो मीरा होती है वो कहती है क्यों तुझे प्यार नहीं हुआ। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती हुआ है ना मुझे प्यार, पर मेरी सिटी से थोड़ी दूर ही मेरा फियांसे रहता है और उसे अच्छे से मैं जानती हूँ। पर तेरी ये स्टोरी टेलर भाई जयपुर में आकर मिली है और वो बंदी कैसी है कैसी दिखती है हम कुछ भी नहीं जानते। तभी जो मीरा होती है वो स्माइल करती है और कहती है यार स्मार्ट तो वो बहुत ज़्यादा होंगी। तभी जो मिष्टी होती है वो यहाँ मीरा के फेस की तरफ देखती है और कहती है अच्छा तूने कैसा इमेजिनेशन बनाई है उनके बारे में, कैसी लगती होंगी वो। तभी जो मीरा होती है वो यहाँ मुस्कुराती है और कहती सच बताऊँ
तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है और क्या है, झूठ बोलना है, बता मुझे कैसा इमेजिनेशन किया तू उन्होंने। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है उनकी आइज़ ना, यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है हाँ उनकी आइज़, यहाँ जो मीरा होती है उनकी ना बहुत प्यारी क्यूट सी आइज़ होंगी। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है सबकी क्यूट होती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है चुप करके मेरी बात सुन। यहाँ वो यार रूहानी के बारे में बताने लगती है कि उनके जो हेयर होंगे ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होंगे। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती है अगर शॉर्ट हुए तो उन्हें प्यार नहीं करेगी। तभी जो मीरा होती है वो यहाँ घूर के देखती है मिष्टी को। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है हाँ मुझे पता है लॉन्ग हेयर पसंद है तुझे, पर दूसरों के, अपने नहीं। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है अब बता। यहाँ वो यार रूहानी के बारे में बताने लगती है कि किस तरीके का उसने रूहानी को इमेजिनेशन किया है कि वो कैसी लगती होंगी। तभी हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है अगर वो जैसा तूने सोचा वैसी नहीं हुई तो। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है यार मेरा दिल कहता है कि वो ऐसी होंगी, अगर नहीं भी हुई ना तो मुझे उनकी बॉडी स्किन लुक से थोड़ी ना प्यार है, मुझे तो उनकी वॉइस से प्यार है ना। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है हाय भाई मजनू तो बहुत देखे पर मीरा तेरी जैसी दीवाने नहीं देखी मैंने। तभी जो मीरा होती है मीरा कहती है मीरा का तो काम ही है यार, एक मीरा दीवानी थी श्याम की और एक मीरा दीवानी है रूहानी की। ये बात जो मिष्टी सुनती है उसे हक कर लेती है और कहती पगली रुलाएगी क्या मुझे। तभी जो मिष्टी होती है उसे शोल्डर पे हल्का सा हिट करती है और कहती तू भी ना, तू यार। तभी यहाँ पर भाई जो मिष्टी होती है वो कहती यार एक बार तो उस स्टोरी टेलर से मिल ले, बस फिर हम तुझे लेकर यहाँ से चले जाएंगे और ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तभी जो मीरा होती है वो यहाँ मिष्टी को देखती है और कहती क्या कहा तूने। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती हाँ तू उससे अपने दिल की बात बोलेगी और देख मैंने तुझे कन्फर्म बोला है कि उसकी लाइफ में कोई ना कोई तो है। पर फिर मीरा देख तू जब उसे अपने दिल की बात बोलेगी ना उसके बाद तुझे यहाँ ये बात माननी होगी कि उसकी लाइफ में कोई है और तुझे मूव ऑन करना होगा। तभी जो मीरा होती है वो यहाँ मिष्टी को देखती है और कहती यार तुझे इतना सिंपल लगता है। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती यार मुझे पता है कि तूने अपनी लाइफ में एक ही पर्सन से प्यार किया, वो है यहाँ मिस रूहानी। देख मुझे पता है कि प्यार लाइफ में एक बार होता है, पर यार तुझे ये भी पता होना चाहिए कि प्रियांश भी तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। देख वो बंदा तेरी खुशी के लिए यहाँ जयपुर तक आया है तुझे तेरे प्यार से मिलाने के लिए। पर यार मैं बस भगवान से यही विश करती हूँ कि जो तेरे लिए ठीक हो ना, तेरे लिए बेटर हो, वही तुझे लाइफ में मिले। तभी जो यहाँ मीरा होती है वो कहती है उनसे बेटर मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है आई विश ऐसा ही हो। और ये थोड़ी बहुत बात करके वो लोग सो जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो प्रियांश होता है वो यहाँ होटल के गार्डन एरिया में घूम रहा था। प्रियांश बहुत ज़्यादा सैड था। यहाँ जो प्रियांश की माँ होती है वो प्रियांश को कॉल करती है और कहती है प्रियांश तो अचानक कैसे मीरा के साथ जयपुर गया है और मीरा क्यों गई है जयपुर, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। यहाँ जो प्रियांश होता है उसने अपनी मम्मा को कुछ भी नहीं बताया था कि भाई मीरा की लाइफ में क्या चल रहा है, कि मीरा किसी और से प्यार करती है। तभी यहाँ पर जो प्रियांश की माँ होती है वो कहती है प्रियांश हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं बेटा, क्या हुआ है। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है कुछ नहीं माँ, मीरा को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम था और मीरा मेरे साथ अकेली थोड़ी ना आई है, मीरा का भाई भी आया है, भाभी भी आई है और मिष्टी भी है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ जो प्रियांश की माँ होती है वो कहती है बेटा अचानक बट मुझे क्यों लग रहा है तुम ठीक नहीं हो प्रियांश, बेटा ठीक तो हो ना तुम। तभी जो प्रियांश होता है वो अपनी माँ से कहता है माँ मैं ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है प्रियांश मुझे क्यों लग रहा है कि बेटा तुम ठीक नहीं हो, तुम कुछ तो मुझसे हाइड कर रहे हो। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है माँ आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जो प्रियांश की माँ होती है वो कहती है नहीं प्रियांश मेरा दिल नहीं मान रहा है कि तुम बेटा ठीक हो। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है माँ अब खाना खाकर सो जाना, ये कहकर वो यार फ़ोन कट कर देता है। यहाँ जो प्रियांश होता है वो एक बेंच पे बैठता है। यार सच में इसकी आंखों में आंसू थे और यार वो सच में रो रहा था। तभी हम देखते हैं मीरा का भाई होता है वो प्रियांश के पास आकर बैठता है और कहता है प्रियांश। तभी जो प्रियांश होता है वो यहाँ मीरा के भाई को देखता है और अपने आंसुओं को साफ करता है और कहता है हाँ भाई। तभी यहाँ पर जो प्रियांश होता है उसका हाथ पकड़ता है मीरा का भाई और कहता है क्या हुआ, दुखी हो। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है नहीं भाई मैं ठीक हूँ। यहाँ जो प्रियांश होता है उसकी तरफ देखते हुए जो मीरा का भाई होता है वो कहता है मुझे पता है तुम मीरा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मुझे ये भी पता है कि जब प्यार नहीं मिलता तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं इस पेन से गुजर चुका हूँ। पर भगवान ने देखो मेरा साथ दिया, आज सुहानी मेरे साथ है। पर यार प्रियांश
तुम इतनी जल्दी हार मत मानो। तभी हम देखते हैं जो प्रियांश होता है वो यहाँ मीरा के भाई की तरफ देखता है और उसे बहुत टाइटली हग कर लेता है। यहाँ जो मीरा का भाई होता है, भाई वो समझ रहा था प्रियांश के दिल पर क्या बीत रही है। यहाँ वो प्रियांश से कहता है बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम और दो। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है भाई बस मेरे लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मीरा खुश रहे। मुझे ये नहीं है कि मीरा मुझे मिल जाए, पर भाई वो हमेशा खुश रहे, बस मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ जो प्रियांश होता है वो यहाँ बहुत सारी जो बातें होता है वो यहाँ मीरा के भाई से बोलता है। तभी जो मीरा का भाई होता है वो कहता है प्रियांश मुझे पता है कि हमारे घर में जितना मीरा को प्यार करते हो उससे ज़्यादा तुम मीरा को प्यार करते हो। मीरा सबकी जान है और साथ में मुझे ये भी पता है कि वो तुम्हारी भी जान है। ये कहते हुए जो मीरा का भाई होता है वो मुस्कुराता है। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यही ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे एहसास मोहब्बत के एक न्यू एपिसोड के साथ बहुत जल्द।